अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट लेते हैं। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो ये हमना यहाँ चढ़ी हुई थी और हम इनको समझा रहे थे कि यार नहीं चढ़ो बेटा, नहीं चढ़ो, लेकिन इसकी वही आदत है, चढ़ जाती है यहाँ पे। और हनी राफे बहुत डर रहे थे कि भाई ये यहाँ क्यों चढ़ी हुई है। हमना को बहुत समझाना पड़ता है, इस तरफ हम कुछ भी नहीं रखते कि भाई बच्चे यहाँ से स्लिप ना हो जाए, बहुत डर लगता है। बस ये है कि उधर सहन पर हवा नहीं आती ना, तो शेड लगा हुआ है तो हम लोग इस साइड पे डंडा कभी ना कभी बैठने के लिए ना डाल लेते हैं चारपाई। तो वो जगह भी गैप भी दिया, लेकिन फिर भी इसने किसी की नहीं सुनी और ये वहाँ से सब आंटी अंकल सबको हेलो हाय करती रही। राफे बहुत डरते रहे कि भाई मम्मा गिर जाएगी, ये गिर जाएगी, मगर वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। आयशा भी वो यही कह रही थी कि नहीं गिर जाएगी यहाँ से, लेकिन हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तस से मस ही नहीं हो रही थी। हमने भी समझाया लेकिन वो सबकी बातें गौर से सुनती रही, लेकिन उसके पल्ले एक बात भी नहीं पड़ी। फिर भी वो दोबारा के दोबारा देखना शुरू कर दिया। तो मैंने सुबह ये हाफ़ फ्राई बनाने की बहुत कोशिश करी, फिर इस तरह से कुछ बना। जब भी अच्छा कुछ बनाओ बिल्कुल भी नहीं बनता, बस ऐसे ही बना था। और उसके बाद फिर मैंने चाय ली, चाय मैंने ली और अच्छे से मैंने इसमें तेज़ पत्ती भी डाली और मैंने थोड़ा सर का दर्द दूर किया। उसके बाद दोबारा सर में दर्द डाल दिया। हमना सारा दिन इतना तंग करती है कि बस बिला वजह रोना, अकेली होती है ना, इस वजह से कोई ना कोई आ जाता है तो ये बिल्कुल सुकून में आ जाती है और मतलब खेलना कूदना ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं इनकी। अकेले अकेले में रोती रहती है कि सारा टाइम मुझसे लगे साथ मैं लगूंगी तो घर का काम को कौन देखेगा। फिर फ्रिज में पड़ी थी रबड़ी तो मैंने इसे ये लेकर दी। मैंने कहा आप ये खाओ जब तक मैं थोड़े घर के काम समेट लूँ। मगर अब इसमें सुकून से लगी हुई और सुकून से इंजॉय करके खा रही है। और अपना इसको जब भी कुछ दे दो तो ये है कि पूरा बेड हाथ सब गंदा कर देती है, लेकिन ये है कि कुछ देर खामोश हो जाती है। काफ़ी के साथ फुटबॉल खेल रही थी, मैंने फुटबॉल दे दी। मैंने कहा चलो भाभी आई हुई हैं, भाभी के बच्चे आए हुए हैं, तो ये है कि मेरी बच्ची का दिल लगा रहता है। फुटबॉल बड़े शौक से खेल रही थी और बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। मेरी बच्ची क्या हनी रानी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं मेरे घर पे आकर। सहन खुला है ना तो बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर आकर ना। और राफ़े भी बहुत ज़्यादा ही केयर करता है हमना की। जब हमना और राफ़े और हनी साथ में होते हैं तो ये लोग बहुत अच्छा आपस में एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी अकेले होते हैं, अकेले अकेले। और जैसे ही हमना को सुनते हैं हमना आ रही है या हम हमना के यहाँ जा रहे हैं, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और बस। और हमना भी खुद खुश हो जाती है जब इसको रेडी करो, पूछती रहती है कहाँ जा रहे हैं मम्मा, कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश खुश रहती है, बहुत ज़्यादा ही। और उनको समझाती रहती कि ऐसे बॉल पास कराएं, ऐसे बॉल पास करें, जैसे सारा गेम हम ना कोई खेलने आता हो। सबकी बड़ी बन जाती हैं और सबको सिखाती हैं कि ऐसे बॉल को किक करते हैं, ऐसे बॉल को किक करते हैं। और सारे तीनों चारों बच्चों को ये एक ही लीड कर रही थी, ये हेड थी गेम की ना, और इनको लीड कर रही थी कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो। और इन्जॉय करती है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खेलती है बच्चों के साथ ना। अकेली होती है तो रोती रहती है अकेले अकेले में। खैर बहुत मज़ा कर रहे थे बच्चे, खेल रहे थे और इनको खेलता देख हम हो रहे थे कि भाई बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं। और इतने में मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था शाम का। सारा दिन तो इतनी धूप होती है ना, अभी तो जून जुलाई आया ही नहीं और इतनी गर्मी होती है, लेकिन शाम में जो हवा चलती है ना फिर बड़ा मज़ा आ जाता है। हनी ट्यूशन से आई थी तो मम्मा से कही थी खाना दे, तो मैंने कहा मुझे कह दो कि खाना दे दो, मैं आपको दूंगी नहीं क्या। मैंने दाल चावल दिए तो वो बड़े शौक शौक से खा रही थी। कही दाल ज़्यादा डाल दी आपने। मैंने कहा हम तो दाल ज़्यादा डालते हैं, आप बता देती कि दाल ज़्यादा नहीं डालनी, तो मैं कम डालती दाल। खैर मैंने कहा अब तो ये ज़ाया नहीं करना, इसे आप खा लो, क्योंकि अगर आप इसे रख दोगी छोड़ दोगी तो इसे फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा और ये प्लेट जो है वेस्ट चली जाएगी। मैंने कहा अल्लाह गुनाह देगा, इसे खा लो। तो मैंने चाय और फ्राइज़ तैयार किए और फिर मैंने और भाभी ने चाय और फ्राइज़ हम लोगों ने खाए, गपशप करी। तो इतने में फिर हमने हमना को भी एक बाउल में थोड़े से फ्राइज़ डाल के दिए। हमने कहा ये आप भी खा लो, लेकिन वो हमना फ़ोन में ही लगी हुई थी सारा टाइम, उसे कार्टून चाहिए बस और कुछ नहीं। उसके बाद भाभी ने एंटरटेन किया, भाभी ने इसे फ्राइज़ खिलाए और पूछा इससे ये मतलब कैसे खाते हैं फ़्राइज़ ये वो। तो बहुत मज़े से खा भी रही थी, इंजॉय भी कर रही थी और हमें सिखा भी रही थी मम्मा इसे स्टिक से खाते हैं, स्टिक में लगा कर, तो मम्मा ऐसे खाते हैं, इस तरह से ना हमें वो
तरीका बता रही थी कि फ़्राइज़ मम्मा इस तरह से खाते हैं। मुझे बता भी रही थी कि हाथ भी मेरे गंदे नहीं होते, और बहुत ज़्यादा ही जब भी फ़्राइज़ आते हैं इतना नहीं खाती, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मतलब शौक़ से ये खा रही थी। वरना फ़्राइज़ स्पाइसी होते हैं, उसमें ज़्यादा मसाला वगैरह होता है तो शौक़ से नहीं खाती। आज थोड़े लाइट भी बनवाए थे तो बहुत अच्छे से फ़्राइज़ खा रही थी, और वही भाभी से पूछी जा रही थी कि कैसे खा रही हो, टमी में जा रहे हैं और ऐसे खा रही है हम, और उसमें खेल में लगी हुई थी, तो वो खेल में ना मज़े से एंजॉय कर के मज़े ले के खा रही थी, और बहुत कह रही थी मम्मा मज़ेदार है, मम्मा मज़ेदार है। मैंने कहा अच्छा। तो बस इस तरह से ये इसमें खाने में लगी हुई थी, और खाते-खाते ये मुस्कुरा रही हैं, हँस रही हैं, मौज कर रही हैं, और मेरे नाखून में चोट लगी हुई थी तो मैं गई हॉस्पिटल दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने कहा खाना मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से ना मेरे हस्बैंड ये बिरयानी और ये रबड़ी ले आए थे, तो मेरा तो सुकून हो गया। मैंने जैसे उनके हाथ में बॉक्सेस देखे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भई शुक्र है खाना बाहर से आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।